नमस्ते बच्चों। उस दिन हम जो पाठ पढ़े थे उसका आगे का पाठ अभी हमें पढ़ना है। पर उस दिन के पाठ में मैंने क्या क्या बताया था, किसके किसके ध्यान में है? क्या है? हमारे पाठ का नाम क्या था? मेरे पाठ का नाम था मेरा अहो भाग्य। तो बच्चों, इसमें मैंने बताया था आपको कि जो लेखक थे उनको कहाँ जाना था, उनको शांति निकेतन जाना था। और शांति निकेतन किस लिए जाना था? उनको शांति निकेतन उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने के लिए जाना था। और वो उनको मिलने के लिए गए वहाँ पर। उनको वहाँ जाते ही समझ में आया कि रविंद्रनाथ टैगोर की क्या है, तबीयत ठीक नहीं है, गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो वो निराश हो गए। पर उनके डॉक्टर ने उनको क्या बताया था कि नहीं, आपको कुछ समय के लिए उनके साथ वार्तालाप करने का मौका दिया जाएगा। तब उनको खुशी हुई। और वो गुरुदेव को मिलने जाने के बाद गुरुदेव ने इन सबको देखा तो वो बोले कि बाप रे, आप, मुझे तो ऐसे लगा कि मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है। उनको पहले लगा था कि 2-3 आदमी हो गए, पर ये कितने थे? 15 थे सब। तो यहाँ तक हमारा पाठ पिछले तासिका में हुआ था। तो अभी उसके आगे का पाठ हम पढ़ने वाले हैं। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन था। क्या कहा उन्होंने? मेरी जो कथा, मैं जब कहानियाँ लिखता था तो इस क्षेत्र में कितने आदमी थे? एक आधा ही ऐसा आदमी था जो मेरी कहानियाँ सुनता था। और प्रारंभिक क्षेत्र में मैं क्या करता था? ग्रामीण जीवन के बारे में, यानी ग्रामीण जीवन के संसर्ग के बारे में, यानी संगति के बारे में ही मेरे कहानियों में वर्णन लिखा करता था। उसके पहले ही इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। बांग्ला भाषा में इसके पहले कुछ चीज़ थी क्या? ऐसी नहीं। ग्रामीण जीवन पे किसी ने लिखा था क्या? नहीं। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। और मेरी जो कहानियाँ थी उनमें जो ग्रामीण लोग थे, गांव के लोग थे, उनकी जो वृत्ति थी, मनोवृत्ति थी, उसके दर्शन होते थे। उनके जीवन के बारे में मैं लिखता था। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी देश के आदमी को भी भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। उन्होंने कहा कि वो जो मैं कहानियाँ लिखता था ग्रामीण जीवन पे, वो कहानियाँ इतनी दिलचस्प थी कि लिखते लिखते मुझे समझ में ही नहीं आता था कि कहाँ ये करूँ। उन कहानियों में बहुत ही अच्छा पढ़ने को मिलता था। और मैं क्या करता था, मेरा पूरा वो कहानियाँ लिखते लिखते मैं किसी संसार के किसी देश के आदमी को भी वो कहानियाँ भा जाती थी। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा। कुछ समय के लिए वो गुरुदेव इनको बातें बताते बताते रुक गए। तभी लेखक के मुंह से क्या निकल पड़ा? गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? तो लेखक ने उनको पूछा कि जो आपकी काबुली वाली कहानी है, उसके इस कहानी के बारे में आपके मन में विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। तो लेखक बोले कि जो यह कहानी सभी भाषा के बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपके मन में ये विचार कैसे क्या आया ये कहानी लिखने का, वो बताओ। गुरुदेव बोले, यह कहानी कल्पना की सृष्टि है। उन्होंने क्या बोला कि यह कहानी कल्पना की सृष्टि है यानी संसार है, मेरी कल्पना का यह संसार है। यह काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था। उन्होंने बोला एक काबुली वाला था, वो हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। मुझे लगा कि उसकी एक छोटी लड़की होगी और उसकी वो याद करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह मानसिक खाद्य था। लेखक गुरुदेव ने बताया, इसी तरह मैं उससे, वो काबुली वाले से वार्तालाप करता रहा और हम सबके लिए यह मानसिक खाद्य था, यानी वैचारिक चर्चा थी हम सबके लिए। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े।
हमें डॉक्टर ने बोला था कि आपको सिर्फ गुरुदेव से कितनी मिनट बोलना है, 15 मिनट। पर बातें करते करते 15 मिनट की जगह कितने मिनट हो गए, 40 मिनट हो चुके थे। अब क्या हुआ, गुरुदेव चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। गुरुदेव ने कहा, मैंने किसी को कम समय दिया तो मुझे ऐसा ये होता है कि क्योंकि मैं किसी से बातचीत जब करता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद होता है बातचीत करने में, दूसरे से वार्तालाप करने में। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के कमरे में वापस आ गया और गुरुदेव जाने के बाद हमने क्या किया, उनको धन्यवाद किया और उनसे विदा ली और हम अतिथि गृह में वापस आ गए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। गुरुदेव के साथ बातचीत होने के बाद मुझे पता चला कि हम जिस कमरे में ठहरे थे उस कमरे में जो गुरुदेव थे वो काफ़ी समय तक ठहर चुके थे। तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा और यह सुन के मुझे बहुत ही खुशी हो गई। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे में बरामदे में बैठकर लिखा था। और ये गुरुदेव थे, इन्होंने जो किताब लिखी थी गीतांजलि, उसका ज़्यादातर अधिकांश भाग उसी कमरे में बैठकर लिखा था। बच्चों, मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा और मैं बहुत ही आनंदित हो उठा। क्या यह सच है? मेरा सौभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। और लेखक को लगा कि मेरा कितना सौभाग्य है कि जिस कमरे में बैठ के नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी उसी कमरे में मैं रुका था। यह क्या मेरा सौभाग्य था, ऐसा लेखक ने कहा। तो बच्चों, आपके समझ में आया क्या ये पाठ? और ये पाठ आपको 1-2 बार पढ़ना है और पाठ पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको शब्द वाटिका दी है, शब्द के अर्थ दिए, नए नए शब्द के अर्थ दिए। वो शब्द के अर्थ आपके कॉपी में आपको लिखने हैं और अच्छे अक्षर में लिखने हैं। तो अभी समझ में आया इस पाठ का अर्थ? मेरा सौभाग्य यानी लेखक का क्या सौभाग्य था? लेखक का सौभाग्य यह था कि वे जिस कमरे में गीतांजलि लिखी गई थी उस कमरे में उनको ठहराया गया था, उनको यह भाग्य प्राप्त हुआ था उस कमरे में ठहरने का। यह हमारे लेसन का जो लेसन का अर्थ है। वो समझ में आए ना सबके? धन्यवाद बच्चों।